अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं मुदीन अकेडमी में खुशामदीद। और जनाब प्राइमरी क्लासेस के ग्रेड 1 में आज हम जिस सब्जेक्ट की लर्निंग कर रहे हैं ग्रेड 1 में, वो हम कर रहे हैं उर्दू की। तो बच्चों ये देख सकते हैं आप जमात अव्वल की जो किताब है कौमी निसाब कौंसल वफाकी वजारत तालीम, ये वाली बुक हमने पढ़ी है NCCS वाली। ठीक है, इसका अब हम 2 चैप्टर्स पढ़ चुके थे, हमद और नात, और आज हम पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर जिसका नाम है आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम। तो बच्चों ये इस चैप्टर की आज हमने इस क्लास में हम इसके तलफ़्फ़ुज़ सीखेंगे और हमने इसकी रीडिंग करनी है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। तो बच्चों आपको पता है ना कि आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? जी जनाब, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल है। ठीक है, तो अब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ना है और उनकी तालीमात के मुताबिक कि उन्होंने हमें क्या तालीमात दी और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अल्लाह ताला का पैगाम उन्होंने हमें क्या दिया। तो हम इस सबक में ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला लफ्ज है तलफ़्फ़ुज़ सीखें। तलफ़्फ़ुज़ सीखें का मतलब क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन। तलफ़्फ़ुज़ सीखें कहते हैं प्रोनाउंसिएशन को। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन क्या चीज होती है? जैसे कि आप इंग्लिश में कोई वर्ड होता है, लेटर्स होते हैं, उनको तोड़ तोड़ के लफ्ज बनाते हैं, तो वो प्रोनाउंसिएशन कहलाता है। और उर्दू में हम उसको कहते हैं तलफ़्फ़ुज़, यानी कि एक लफ्ज को हम हिज्जों के साथ कैसे पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पहला लफ्ज क्या लिखा हुआ है यहाँ पर बुक के अंदर। बुक में आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 88 और आपकी बुक में ये तलफ़्फ़ुज़ सीखे लिखा है। तो पहला लफ्ज लिखा हुआ है मोहम्मद, मीम है मीम दाल, मोहम्मद, मीम है मह मीम दाल मत, मोहम्मद। ठीक है, मोहम्मद, मीम है, मीम पे किसका आ रहा है? पेश आ रहा है, तो मीम है, मो है, मीम हम, दाल साकिन, मोहम्मद। फिर इसके बाद आ रहा है रसूल अल्लाह। दूसरा वर्ड क्या है? रसूल अल्लाह, रे सीन वाव लाम, रे सीन वाव, रसूल लाम साकिन, रसूल पे लाम को इसके साथ मिला दिया तो रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह के बाद आ जाता है मक्का, मीम काफ है मक्का, और मक्का पे काफ पे देखिए आप तजदीद है। तजदीद का क्या मतलब होता है? मक, तजदीद का मतलब होता है कि काफ की डबल आवाज निकलेगी, मीम काफ मक, काफ है का, मक्का। इसके बाद दूसरा वर्ड आ जाता है तलफ़्फ़ुज़ में वालिदा, वालिफा लाम दाल है, वालिदा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आमना, अलिफ मीम नून है ना, आमना। फिर इसके बाद आ जाता है सीन चे सच, सीन चे सच। फिर इसके बाद ऐन ज़ेते इज्जत, ऐन जे इज ज़ेते इज्जत, इज्जत पे देखिए आप तजदीद आ रहा है तो इज्जत। फिर कयाल, खे ये अलिफ कयाल लाम साकिन, कयाल। तो बच्चों ये हमने आज की इस क्लास में जो है हम सबसे पहले तलफ़्फ़ुज़ की बात करेंगे कि इस सबक में जो जो अल्फाज मुश्किल हैं उनको हमने इस बुक में, आपको पता चल रहा होगा कि सामने बुक में इन्होंने बॉक्स बना के दे दिया है और आप इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करें, इन हरूफ की प्रैक्टिस करें, इन अल्फाज की प्रैक्टिस करें। तो हमने यहाँ पे लिखा मोहम्मद, मीम है मो मीम दाल मत, मोहम्मद, रे सीन वाव लाम, रसूल, फिर अलिफ लाम है अल्लाह, रसूल अल्लाह, और अल्लाह पे आपको पता है तजदीद आती है। फिर मीम काफ है मक्का, काफ पे भी तजदीद आती है, मीम काफ मक, काफ है का। तजदीद का मतलब है कि वो वर्ड आपको 2 दफा पढ़ना पड़ता है उस हर्फ। फिर वालिदा, वाव अलिफ वा लाम दे दाल है वालिदा, आमना, सीन चे सज, ऐन जे इज ज़ेते इज्जत, इज्जत कयाल, मोहम्मद, रसूलुल्लाह, मक्का, वालिदा, आमना, सज, इज्जत, कयाल। तो ये तलफ़्फ़ुज़ थे। अब इसके बाद हम अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपने इसमें और मुश्किल वर्ड जो है कौन कौन से? तालीम, इस सबक में एक और मुश्किल वर्ड है तालीम, ते ऐन लाम ये मीम, तालीम। देखें, ते ऐन लाम ये मीम, तालीम। फिर तालीम के बाद और क्या चीज आ जाती है? नेकी, नून ये ने, काफ छोटी ये की, नेकी। ये भी एक तलफ़्फ़ुज़, आप इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है वर्ड मोहब्बत, मीम है मैं बेटे बद, मोहब्बत। ठीक है, मोहब्बत के बाद राजी। ये मैंने कुछ और वर्ड लिख दिए जो मुझे इस चैप्टर में नजर आ रहे हैं। ठीक है, बाकी सिखाई, सीन काफ है अलिफ, है अलिफ हा, फिर हमजा बड़ी ये नून, सिखाई।
تو یہ ورڈ جو ہے آپ اس کی ایک دفعہ اچھے سے پریکٹس کر لیں اس کی پڑھنے کی، تاکہ پھر جب ہم اس چیپٹر کو پڑھیں گے تو یہ سارے ورڈ ہم اس سبق کے اندر دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ون مور ٹائم میں آپ کو بھی اس کی پریکٹس کروا دیتی ہوں. محمد، رسول اللہ، مکہ، والدہ، آمنہ، سچ، عزت، خیال، تعلیم، نیکی، محبت، راضی، سکھانا. ٹھیک ہے بچوں؟ تو آپ نے الفاظ کی دو بار مشق کرنی ہے دہرانے کی. جب ہم اس سبق کی دوہرا بلند خوانی کریں گے، سبق کی ہم ریڈنگ کریں گے تو آپ کو یہ لفظ سارے آرام سے پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور آپ نے اس کی پریکٹس بالکل نہیں چھوڑنی ہے، پریکٹس لازمی کرنی ہے تاکہ نیکسٹ کلاس میں ہمیں آسانی ہو. اس کے ساتھ ساتھ آپ بالکل نہیں بھولیں گے جناب ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا. اجازت دیجیے مجھے، اللہ حافظ.